नमस्ते इंडिया। जैसे भी आपने वीडियो में देखा कि वहां के लोग इतने आग बबूले हो चुके हैं कि वहां की पुलिस यानी बांग्लादेश की पुलिस उनको कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ये इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं कि पीएम के निवास पे जाके वहां की चीजों के साथ तोड़फोड़ कर रहे हैं, वहां की चीजों को चोरी कर रहे हैं, अपने 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 साथ लेके जा रहे हैं, जैसे अभी आपने वीडियो में देखा। अभी वीडियो में देखा कि वहां की जो शेख हसीना है अपना पद पे इस्तीफा देना पड़ गया और अपना देश को छोड़ के उनको भागना पड़ गया अपनी जान बचाने के लिए। इन सब के पीछे का क्या कारण? इन सब के पीछे का कारण है सरकारी नौकरी में आरक्षण। ये आरक्षण कहाँ से पैदा हुआ, ये आरक्षण कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसको समझते हैं। 1972 में आरक्षण आया। क्यों क्लियर था? सरकारी नौकरी में आरक्षण आया। वो आरक्षण इस प्रकार है कि 80% जो है, 80% में जो 30% जो आरक्षण है वो स्वतंत्रता सेनानियों के लिए था। 10% जो था जो बांग्लादेश मुक्ति संग्राम से प्रभावित जो महिलाएं थे उनके लिए था, और 40% जो था जो स्वतंत्रता यानी कि बोलते आज़ादी के लिए जो अलग अलग जिले से प्रतिनिधि आए थे उनके लिए वो 40% दिया गया था। 40% दिया गया था, और 20% जो था बाकी लोग के लिए था, वो मेरी बेस पे होना था। समय के साथ साथ 1976 में शेख मुजीबुर रहमान की जो सरकार थी गिर गई थी। नई सरकार आई थी तो आरक्षण को इन्होंने फिर रिफॉर्म किया था। वो आरक्षण क्या था? जो 80% था वो आरक्षण को 60% कर दिया गया, और 40% जो कर देगा मेरी बेस पे कर दिया गया। धीरे धीरे बांग्लादेश की आबादियां बढ़ती चली गई। तो समय के साथ साथ आबादियां बढ़ती गई, और वैकेंसियां जो थी, जो सरकारी क्षेत्र वैकेंसियां थी, वो हमेशा लिमिटेशन ही रह गई। जिससे कि अब आरक्षित और अनारक्षित के बीच में क्या होने लगा? एक संघर्ष होने लगा। क्योंकि जो आरक्षित थे वो कम मेहनत करके भी अच्छी नौकरियां पा रहे थे। जो बंदा लायक था इतना मेहनत करता था, उसको वो नौकरी मिल नहीं पाती थी, जिनसे ये अनबैलेंस बनने लगा। जिनके मन में एक आरक्षण के प्रति क्या हुआ? आक्रोश होने लगा।
आक्रोश पैदा होने लगा। हर साल स्टूडेंट जो थे विरोध करते थे, प्रदर्शन करते थे, और वो छोटे स्तर पर होता था, उतना छोटे स्तर पर होता था, परंतु समय के साथ साथ बोलते छोटी चीजें ही बड़ी चीज बनती है। कि 2018 की बात करते तो 2018 में प्रदर्शन जो स्टूडेंट का जो प्रदर्शन यानी का प्रदर्शन बढ़ने लगा, जिससे कि इन प्रदर्शनों के दबाव को कम करने के शेख हसीना का मजबूरन 2018 में जो उस समय 50% आरक्षण था, सॉरी जो उस समय 56% आरक्षण था, उन्हें समाप्त करना पड़ गया। यानी कि अब सरकारी नौकरी में किसी प्रकार का आरक्षण नहीं था। परंतु ये बंद होने के बाद फिर ये कैसे पैदा हो गया, ये कैसा मतलब ऐसा क्या रीजन हो गया 2024 में क्या हो गया कि शेख हसीना को अपने पद से रिजाइन देना पड़ा, अपनी जान बचा के भागना पड़ गया। ऐसा क्या हो गया? 5 जून 2024 को होती है, इसी स्वतंत्रता से आने वाला हाई कोर्ट में ने याचिका डाली थी कि आरक्षण को लेके नहीं याचिका डाली थी, जिसमें हाई कोर्ट ने क्या कर दिया कि शेख हसीना द्वारा जो फैसला दिया गया था आरक्षण को जो उन्हें समाप्त किया था, वो एक तरह से क्या था, असंवैधानिक था, अन्याय था और अनइफेक्टिव था। तो उनके फैसलों को उन्हें रद्द कर दिया हाई कोर्ट ने उनके फैसलों को रद्द किया। रद्द करने के बाद हाई कोर्ट ने फिर वो पुनः जो आरक्षण था फिर से स्टार्ट करने की बात कर दी। आरक्षण को लेके इस आरक्षण को समाप्त करने के लिए ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने लगे। जब ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे तो फिर इनके अंदर ये हिंसा कहाँ से पैदा हो गई, होने लगी। फाइनली 31 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के दिए गए याचिका पे यानी हाई कोर्ट के दिए गए फैसलों को रद्द कर दिया। उनको संशोधित किया गया कि अब सरकारी नौकरी पे जो आरक्षण होगा 93% जो आरक्षण होगा वो मेरिट बेस पे होगा, और जो 7% है जिसमें से 5% वो स्वतंत्रता सेनानियों के लिए आरक्षित किया जाएगा। 1% जो होगा 1% जो आरक्षण होगा वो अल्पसंख्यक के लिए रहेगा, और 1% जो होगा वो विकलांग और थर्ड जेंडर के लिए आरक्षित किया जाएगा। स्टूडेंट ने अपने इस प्रदर्शन को बंद करने के लिए 9 सूत्री मांगे रखी थी। 9 सूत्री मांगे में ये थी जो बांग्लादेश छात्र लीग है उसे बैन कर से बंद कर दिया जाए। शेख हसीना के कुछ मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया जाए जिनने क्या किया था, हिंसा में साथ दिया था। आधुनिक रूप से शेख हसीना को माफी मांगनी पड़ेगी, उनका इस्तीफा चाहिए, स्टूडेंट को मुआवजा देना पड़ेगा, और जो गिरफ्तार किए गए स्टूडेंट हैं उन्हें रिहा किया जाएगा।